बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग के एक और लेक्चर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अब तक हमने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने डिफरेंट जो है वो हमारे बिजनेस आइडियाज हमने उसको डिस्कस किया, उसके बाद हमने फेसबुक का पेज बनाना सीखा, फिर हमने उसका कंटेंट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने ऑडियंस को डिस्कस किया, फिर हमने जो है वो इसका एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर को डिस्कस किया। तो अब फाइनली वो टाइम है कि जब हम अपना जो है वो प्रैक्टिकली कैंपेन को रन करने की तरफ बढ़ेंगे कि हम कैंपेन जो है वो फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू किस तरह चला सकते हैं। तो आज मैं आपको कैंपेन का जो है वो इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम किस तरह जो है वो फेसबुक पे कैंपेन को जो है वो चला सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अपने एड मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ से मैंने क्रिएट न्यू कैंपेन करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें तीन तरह की जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन, हमें तीन तरह की मतलब कैंपेन की जो है वो चॉइस मिल रही है। पहली हमारी है अवेयरनेस, दूसरी है कंसिडरेशन और तीसरी है कन्वर्जन। अवेयरनेस से मुराद ये है कि हम किसी को अपना जो है वो अपनी ब्रांड के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में आगाही देंगे, उसका नॉलेज देंगे कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, ये हम सेल कर रहे हैं। कंसिडरेशन में हमारी जो ज़्यादा कोशिश होती है कि वो हमने लोगों को अपने साथ इंगेज करना होता है, या हमने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आनी होती है, या हमने लीड जनरेशन करनी होती है। बेसिकली इसको आप दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि लोगों को हम अपने साथ इंगेज करेंगे। अवेयरनेस में हम उनको अपना बताएंगे कि हम ये सेल कर रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है। कंसिडरेशन में हम उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, और कन्वर्जन में ये होगा कि हम उनको एक किसी मखसूस मकाम पर कन्वर्ट कर देंगे, उस जगह पर भेज देंगे। तो ये तीन तरह की जो है वो हमारे पास कैंपेन है। अब इसमें फर्दर हर कैंपेन की अपनी जो है वो कैटेगरी है। ये हम हर कैंपेन को वन बाय वन प्रैक्टिकली बनाकर डिस्कस करेंगे कि ब्रांड अवेयरनेस में हम किस तरह की कैंपेन बना सकते हैं, रीच में, ट्रैफिक की, एंगेजमेंट, और ये सारी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं सपोज अभी आपको जस्ट ये थोड़ा सा बताता चलो, हम एक एंगेजमेंट की पोस्ट पे चले जाए, या सॉरी चलें पहले ब्रांड अवेयरनेस पे देखते हैं। आप जब भी कोई कैंपेन जो है वो रन करेंगे तो आपके पास बेसिकली उसके तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होता है कैंपेन नेम का, न्यू कैंपेन। दूसरा होता है एड सेट का, और तीसरा होता है एड का। अब ये जो हमारा, आप जितनी भी आपकी, ये मैंने आपको दिखाई है जितनी भी टाइप की कैंपेन है, सब में ये तीन हिस्से आएंगे, एक, दो और तीन। अब पहले दो जो हैं ये ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं। तकरीबन जितनी भी हमारी कैंपेन्स हैं, हम वन बाय वन उसको देख भी लेंगे तो ये सब के सेम होंगे। अगर आपको ये दो बनाने आ जाते हैं तो तीसरा आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, मतलब वो हर एक का डिफरेंट होगा। लेकिन ये अगर आप दो को सीख लें अच्छे तरीके से तो तीसरे पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको ऐसे करूंगा कि पहले ये दो सिखा दूंगा, क्योंकि ये तकरीबन हर एक में ऑलमोस्ट सब में एक ही यूज होंगे। और उसके बाद फिर हम ये जो हर एक का जो जितनी भी हमारी कैंपेन है उसका जो है वो थर्ड पोर्शन को सबका अलग-अलग डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो है वो मैं आपको पहले दो जो हिस्से हैं इनका डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने इसको कंप्लीट और एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को आपसे मेरी ये है कि रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसकी रीजन ये है कि मैं आपको ये जो दो चीजें हैं ये बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा कि इनमें आप किस तरह जो है वो काम। पहला हिस्सा तो कोई इतना खास नहीं है, असल चीज ये है न्यू एड सेट।
कंपेन नेम में आपने जब भी आपने कोई कंपेन चलानी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपेन का नाम जरूर आपने उसका रखना है। सपोज आप एक किसी भी ब्रांड की, जिस तरह हमने एक अपना जो था वो पेज एक बनाया था क्लॉथ उसके नाम से, वो कौन सा था, फैशन क्लॉथ इस तरह करके कुछ था आई थिंक। तो आपने उसका नाम रख देना है फैशन क्लॉथ ब्रांड अवेयरनेस। आपने इसका नाम प्रॉपर रखना है ताकि आपको जब भी कभी बाद में ये जरूरत पड़े कि यार ये मैंने एक कंपेन रन की थी, तो उसका वो कुछ देखना चाहें तो आपको याद हो कि मैंने उसका ये नेम रखना है। तो ये आपने नाम इसका जो है वो जरूर प्रॉपर रखना है। अच्छा, उसके बाद इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है ए बी टेस्ट। Test campaign against each other to understand which strategy give you the best result. Your potential read will be divided among your test campaign for more accurate result. No, you create test variant after publish your campaign once you publish select a variable and new। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसकी वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ए बी टेस्ट का थोड़ा सा ये कंसेप्ट दे दूं कि इसमें हम दो ऑडियंस बना लेते हैं। सपोज अगर आपने एक ब्रांड चला रहे हैं तो आपने वो दो शहरों में सेल करना चाह रहे हैं, लाहौर में और कराची में, तो आप एक ऑडियंस लाहौर की बना लेंगे और एक कराची की बना लेंगे, और उस कंपेन के अंदर आप उसको जो है वो मतलब उसकी डुप्लीकेट कंपेन करके उसमें ऐड कर देंगे। अब वो ए बी टेस्ट ये होगा कि जिस सिटी में आपको ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी जो कंपेन है उसको वहां पे ज्यादा प्रमोट करेगा। वो देख रहा है कि कराची में आपका रिजल्ट अच्छा है निस्बत लाहौर के, तो वो कराची में इस कंपेन को ज्यादा जो है वो बजट जो है वहां पे ज्यादा खर्च करेगा, और लाहौर में जो है वो कम खर्च करेगा। ए बी टेस्ट का ये फायदा हो जाता है अगर आप इसको ऑन करना चाहें। अच्छा, उसके बाद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे अगर हम आ जाते हैं तो इसमें ये हो जाता है कि आप अपने बजट को डिवाइड कर सकते हैं एक प्रॉपर में, कि जब आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, सीबीओ इसको कहते हैं, ये फेसबुक देख लेता है कि यार आपका जो है ये आगे मैं बजट सेक्शन में आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा, तो फेसबुक देख लेता है कि यार किस वक्त ये कंपेन अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो वो उस वक्त उसको जो है वो मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज कर ले। अच्छा, अब इसमें अगर हम नेक्स्ट पोर्शन पे अपने चले न्यू एड सेट में, अगर हम न्यू एड सेट में चले तो यहाँ पे जाके फिर वही उसका एड सेट का नेम मांग रहा है, आपने फिर अपने एड सेट का नाम जरूर देना है। फैशन क्लॉथ ब्रांड अवेयरनेस, आपने उसका जो है वो नाम जरूर देना है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका बजट, उसके बाद ऑडियंस और प्लेसमेंट। अच्छा, अब इसमें जो ऑडियंस है ये तो मैंने आपको काफी डिटेल के साथ ऑलरेडी आपको सिखा दिया था कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, लेकिन फिर भी जब हम अपना जाएंगे प्रैक्टिकली फेसबुक की जो जितनी भी कंपेन है वन बाय वन सबको हम रन करके जब देखेंगे, तो उसमें हम ये चीज एक दफा फिर जो है वो अपनी ऑडियंस को मैं हर कंपेन में कोशिश करूंगा कि इसको रिपीट करता चलूं, हर दफा डिफरेंट हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो वो आई थिंक सो 10 या 12 हैं, तो उसमें मैं 10-12 आपको उसकी हर जो कंपेन है, दो कंपेन की एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें भी आपको शॉर्ट सी थोड़ी सी ऑडियंस का कंसेप्ट साथ साथ देता जाऊंगा। लेकिन फिल वक्त मैं आपको जो इस वीडियो है इसमें आपसे सिर्फ बजट और प्लेसमेंट को डिस्कस करूंगा कि आपने बजट किस तरह बनाना है और प्लेसमेंट जो है वो किस तरह करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना नाम रख दिया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं दो ऑप्शन, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अच्छा, अब अगर आप डेली बजट इसको लगा देते हैं, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डेली बजट सेट कर दिया, और सपोज आपका 1000 रुपया आप कह रहे हैं मेरा डेली बजट, और अब आपने
अभी आपने ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एस्टिमेटेड डेली रीच रिजल्ट किस तरह मतलब चेंज होंगे, अभी हम सिर्फ बजट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपने सपोज आपका प्लान था कि यार मैंने 5 दिन कैंपेन चलानी है और 1,000 रुपया डेली का मैंने स्पेंड करना है, मतलब मैंने टोटल 5 दिन जो है वो अपनी कैंपेन रन करनी है। अब आपकी कैंपेन 24 आवर के लिए एक्टिव हो गई, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, दुनिया सो रही है जाग रही है, आपकी कैंपेन चल रही है, टाइम आपका जो मीटर है वो चली जा रहा है और आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है। अब आपने यहाँ पे 1,000 रुपया लगा दिया डेली बजट और ये स्टार्ट डेट जो है आपने सेट कर दी और उसके बाद आप नीचे आ गए। अब पता चला कि आप उसके बाद इस ऐड को देखना या इसको वो चेक करना भूल गए हैं और ये ऐड जो है वो आपने 5 दिन के लिए चलानी थी, तो ये पता चला कि आपकी 1 महीना चलती रही है और आपने जो 5,000 लगाना था वो 30,000 रुपए का आपका बिल आ गया। अब क्या करें जी, अब कोई हल नहीं है, मजबूरी है जी, 30,000 फेसबुक आप पे करेंगे, इसके बावजूद कि आपका 25,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन फेसबुक को इसे कोई गर्ज नहीं है। महीने की बजाय 2 महीने हो गए तो आपका 60,000 का बिल बन जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट डेट दे दिया, आपने एंड इसका नहीं दिया। हर चीज का एक एंड है, दुनिया का एक इख्तिताम हो गया, ठीक है, तो हर चीज का एक एंड होना है। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इसकी एंड डेट नहीं डाली, आपने सिर्फ स्टार्ट डेट डाली और एंड डेट डालना भूल गए, तो आपका काम हो गया। तो आपने अगर डेली बजट के हिसाब से लेके चलना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसकी एंड डेट डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप सेट एंड एंड डेट करेंगे और आपने इसको लेके जाना है 7 अक्टूबर तक। फर्स्ट डेट क्यों है 7 अक्टूबर, ठीक है। अब आपने ये आपने 5 दिन के लिए अगर किए तो आप 10 तक कर, ठीक है। अब आपने 10 तारीख तक आपने अपनी उसको बता दिया फेसबुक को कि 5 को मेरी ऐड शुरू होगी और 10 तारीख को मेरी ये ऐड खत्म हो जाएगी। तो 5 दिन के बाद आपकी जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर आपने उसको नहीं बताया, आपने एंड डेट सेट नहीं की, तो अब आपका जो है वो काम हो गया। जब तक आप इसको अगर हाँ आपने खुद देख लिया 5 दिन के बाद, तो फिर आप इस पे जो है वो काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है लाइफ टाइम बजट। अब आपने फेसबुक को बता दिया कि भाई मैंने 5 दिन की कैंपेन चलानी है, मेरा 5,000 का बजट है। तो कह रहा है कि आकाश का ठीक है जी, 5,000 अगर आप नहीं दे रहे तो मैं 5,500 दे देता हूँ। बाज़ दफा 1-200 का डिफरेंस हो जाता है। अब आपने उसको बता दिया, लेकिन ये 5,000 पे भी हो जाना था क्योंकि टाइम ज्यादा था, तो इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी हम टाइम चेंज करेंगे तो आप देखना वो 5,000 को भी ले लेगा। अब आपने उसको बता दिया कि भाई मैंने 10 तारीख को ये ऐड बंद कर देनी है, अब देखिए अभी 5,000 भी ले लेगा। ठीक है, अब आपने 5,000 आपने उसको फेसबुक को बता दिया कि मेरे भाई मैंने 5,000 रुपया जो है वो स्पेंड करना है 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। अब इसका आपको क्या बेनिफिट होगा, इसके दो बेनिफिट होंगे। एक तो अब आपकी कैंपेन लग गई, अब आपको जो है वो आगे टेंशन खत्म है कि 10 अक्टूबर तक फेसबुक जाना और उसका काम जाना है, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको इस चीज की टेंशन नहीं है कि यार ये ना हो कि कैंपेन 10 को बंद करनी थी, पता चला 10 को कोई और मसरूफियत आ गई, तो आप उसका लाइफ टाइम आपने उसको बजट दे दिए हैं और 5,000 रुपए का आप उसको बता दिया। अब डेली में भी आप यही करते हैं, उसमें आप एक दिन का उसको बता देते हैं कि 1,000 रुपया है और 5 दिन का 5,000। अब लाइफ टाइम में डेली में फर्क क्या होगा, लाइफ टाइम बजट में आपको ये एज मिलेगा कि जब आपकी रीच ज्यादा हो रही होगी, जिस टाइम में एक दिन में देखेगा फेसबुक के इस वक्त इसके इंप्रेशन क्लिक्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, वो उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम आपकी एड को रन करेगा। तो लाइफ टाइम बजट में आपको फेसबुक थोड़ी सी फेवर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये 5 दिन का मेरा कस्टमर है, तो वो उसमें फिर जितनी मतलब पॉसिबल होता है उतने दिन के लिए वो उसको जो है आपका बजट यूज करता है। तो इसमें आपको एक फायदा और हो जाता है। अब
अगर हम एक और चीज इसमें देखें, अब आप ये वो कह रहा है कि आपने अपनी एड को ऑल टाइम रन करना है, मतलब 5 अक्टूबर को इस टाइम से लेके इस टाइम तक करना है, या इसमें आपने चेंजिंग करनी है। अब दो चीजें देखें, आप एक चला रहे हैं, सपोज रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उसमें आप एक लंच की डील दे रहे हैं और एक डिनर की दे रहे हैं। तो मोस्टली लंच स्टार्ट हो जाता है 12, 12:30, 1 बजे से लेके 3 बजे तक या 4 बजे तक, और डिनर आपका स्टार्ट हो जाता है 7 बजे से लेकर रात 11 बजे या 12 बजे तक। अब आपकी 3 घंटे या 4 घंटे जो है वो दोपहर के हैं और 4 घंटे रात के हैं, तो आपके 8 घंटे टोटल हैं 24 में से। अब बताएं मुझे कि अगर आपके 24 में से 8 घंटे हैं, तो जो बाकी 16 घंटे आपकी एड नजर आ रही होगी लोगों को, उस वक्त उनको फायदा होगा? आपकी एड यूजलेस है। अरे भाई, शाम को 6 बजे एक बंदा आपकी एड देख रहा है, तो उसने ये, या तो कोई बंदा ऐसा हो कि वो फिर नोट कर ले कि यार हाँ ठीक है 7 बजे मैंने ऑर्डर करना है, नहीं तो वो नीचे गुजर जाएगा। कभी कौन सा डिनर का टाइम है, ये लंच का टाइम है, वो तो आगे चला जाएगा, उसका तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए फेसबुक एक ऑप्शन देता है कि ऐड शेड्यूलिंग, अगर हम इसमें कर दें, अब ये देखिए, अब ये हमारे पास एक चीज आ गई है, टाइम। टाइम को यहाँ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मुझे 12 से लेके ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह है। मैं कहता हूँ मुझे 12, 1, 2, 3 और तक चाहिए। ठीक है, इस तरह आपने इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका संडे या फ्राइडे ऑफ है तो आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, मैं इसको वेडनेसडे को भी ऑन है हमारा, फ्राइडे को हम ऑफ करते हैं। ठीक है, और संडे को हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो दे देते हैं कि संडे को हम 4 बजे तक या 5 बजे तक हम ओपन रखते हैं। अब ये देखें, अब आपकी ऐड जो है वो सिर्फ इस टाइम में चलेगी, और रात को हम कह देते हैं जी हम रात को 9, 10, 11 और इस टाइम में भी जो है वो अपनी ऐड चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, बल्कि फ्राइडे को हमारा ऑफ था। ठीक हो गया। इस तरह हम यहाँ से जाके अपनी जो है वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अब मेरी ऐड सिर्फ इस टाइम में चले और मेरा बजट भी उसी हिसाब से यूटिलाइज हो रहा होगा कि इस वक्त मैक्सिमम मतलब जो होगी ऐड मेरी चल रही होगी, तो एक दिन का जो मेरा रीच है उसमें काफी हद तक फर्क हो जाएगा। बाकी ये इस टाइम में मेरी ऐड रन नहीं करेगी फेसबुक पे। तो इस तरह आप अपना बजट सेट कर सकते हैं और टाइमिंग वगैरह अपनी सारी इसके अंदर शेड्यूल कर सकते हैं। ऑडियंस मैंने आपको बता दिया था कि ऑडियंस आपने किस तरह करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरी, प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में एक तो वो कह देता है कि फेसबुक रिकमेंड करता है कि भाई आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखें, ये फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेशन है। लेकिन खैर बाज़ दफा में होता है कि नहीं भाई हमने अपनी मर्जी करनी है, हम आपकी मर्जी पे क्यों चले। हाँ जी, अब अगर मैं कह देता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट, अब फेसबुक मुझसे पूछेगा जी मेरे भाई बताएं अब क्या करना है। अब आप मैनुअल प्लेसमेंट पे आ गए हैं, तो बताएं अब क्या करना है। मैं उससे कहता हूँ कि मैंने अपनी जो ये अवेयरनेस की कैंपेन है ये इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी, मुझे इसकी जरूरत नहीं। कहता है ठीक है ना चलाएं। मैं कहता हूँ कि मुझे मैसेंजर में भी, बात आपका देखा होगा ना जो मैसेंजर का चैट बुक है वहां भी आपके पास एड्स आ रही होती होगी। मैं कहता हूँ भाई मैंने उसमें भी नहीं दिखाने, वो कहता ना दिखाएं। अब ये उसने कोई एक अननोन एरर दे दिया है। ओके ओके, नो इशू। मैं एक मिनट, यहाँ पे वो कह रहा है कोई अननोन एरर आ गया था। चले खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको भी। जस्ट 1 मिनट मुझे दे दें। ब्रांड अवेयरनेस,
अभी वो इसको लोड कर रहा है। तो इस तरीके के साथ अभी 1 मिनट, जस्ट ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में हो गई एरर वगैरह दे रहा है। मैं आपको प्लेसमेंट की किसी और में जाकर देखता हूँ, अगर वो मुझे कंटिन्यू नहीं करने दे रहा, पता नहीं क्यों नहीं करने दे रहा। चलो मैं इसको कर देता हूँ। मैं 1 मिनट में एक नया एड सेट खोल लेता हूँ, इसको मैं फिलहाल ऐसे बंद कर देता हूँ। लीव, मुझे इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर। तो जिस तरह मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अब ये जिस तरह मैंने आपको डेली बजट बता दिया है, अब आपका डेली बजट जो है वो सब में सेम रहेगा। डेली बजट आपका किसी में भी जितनी भी आप ये सारी कंपेन रन करेंगे, इन सब में आपका डेली बजट आप इसी तरीके के साथ सेट कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक दफा बैठे, जिस तरह मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन में कुछ चीजें बताई थी, तो वहां पे आप बैठे इसको सोचें कि यार मैंने कितना बजट लगाना है, मेरा कितना प्लान है, कितने दिन के लिए मैंने कंपेन रन करनी है, अपना ऑडियंस का देखें कि किस टाइम में। एंड पे मैं आपको ये सारा जो है वो एड मैनेजर इस पे डिटेल दिखाऊंगा कि किस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी कौन सी कंपेन जो है वो अच्छी चली है, कौन सी कंपेन जो है वो ठीक नहीं चली, तो मुझे नेक्स्ट जो है वो फर्दर किस पे जाना चाहिए, तो क्या कुछ करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें प्री प्लान करनी पड़ेंगी, तो फिर ही आप इसमें जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका पैसा ही है। तो इसमें अगर आप अपना बजट को जो है वो बड़ा इसमें देख के और सोच के इसमें आप खर्च करेंगे, तो उसमें फिर आपको जो है वो काफी फायदा हो जाएगा। ये इसने मुझे पता नहीं एकदम अचानक ये प्लेसमेंट का जो है, जस्ट 1 मिनट आप रुकिएगा। डोंट नो कि ये क्यों मुझे दे रहा है एरर। इसको मैं एक दफा डिलीट कर देता हूँ, कि मैंने ऐसे ही मुख्तलिफ बना बना के रखी हुई थी। ये मुझे इसको डिलीट भी करने नहीं दे रहा, फिर वो कह रहा है ये शायद मेरा इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसका। हम एक दफा देख लेते हैं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ये प्लेसमेंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। और जो चीज मैंने आपको ये वाली बताई है बजट वाली, आई थिंक सो कि ये आपको काफी डिटेल के साथ समझ आ गई होगी। अच्छा, प्लेसमेंट में वो उसमें फिर आप उसको फर्दर जो है अभी देख लेता हूँ, अगर तो ये चल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलता तो फिर मैं जब नेक्स्ट आपको वो समझाऊंगा वन बाय वन करके, तो उसमें मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। चलें, शुक्र है वो चल गया। वैसे प्लेसमेंट में बेसिकली जो होता है वो आपने अपनी एड दिखानी होती है, कि मैंने अपनी एड, आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक ब्लॉग बढ़ रहे होते हैं, उसके ऊपर फेसबुक की एड आ जाती है। आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, उसके ऊपर फेसबुक की एड आ जाती है। इंस्टाग्राम पे होता है, वहां पे आपकी फेसबुक की एड आ जाती है। तो प्लेसमेंट में बेसिकली हम यही चीज सेट करते हैं कि मैंने अपनी एड जो है सिर्फ मैसेंजर में दिखानी है, मैंने अपनी एड सिर्फ जो है वो उस पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, मैंने अपनी जो एड किस पे दिखानी है। तो उसमें बेसिकली आप सारी जो है वो कंपेन को सेट कर रहे होते हैं, उसकी प्लेसमेंट जो है वो सेट कर रहे होते हैं। और अभी ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करने देगा तो उसकी मेहरबानी होगी नेट की। थोड़ा सा आपको प्लेसमेंट का इस वीडियो में भी चाह रहा था कि ये इस वीडियो में कवर हो जाता, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं फिर आपको उसका डिटेल के साथ इंशाल्लाह जो है वो बता दूंगा। अब अगर यहाँ पे मैं ये आता हूँ, कुछ आपको मैं उतनी देर अगर एड्स वगैरह दिखा दूँ। अब ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह एक एड्स चल रही है, ये कैरोसेल में इन्होंने बनाई हुई है। अब जिस तरह मैंने आपको वहां पे बताया था, ये देखिए अगर हम यहाँ पे शार्प नो करें तो ये हमें कहाँ पे लेके जाएगी,
ये अपनी मेरे ख्याल में वेबसाइट पे लेके जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक भी कर लेके जा सकते हैं, आपको कन्वर्शन में भी आ सकता है, ये दोनों चीजों में आपके पास आ जाता है। अब मैनुअल प्लेसमेंट अब ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आप जहाँ पे आप दिखाना चाहें उस चीज को आप खत्म कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम खत्म कर दिया, मैंने मैसेंजर खत्म कर दिया। उसके बाद ये नीचे प्लेसमेंट हमसे पूछूंगा कि आपने फेसबुक की न्यूज फीड पे दिखानी है, जी दिखानी है। इंस्टाग्राम की फीड पे दिखानी है, नहीं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम को वैसे खत्म कर दिया है। फेसबुक की वीडियोस में आप दिखाना चाह रहे हैं, आप टिक कर दें। फेसबुक के राइट कॉलम पे आपने अक्सर देखा होगा, जब आप यहाँ पे कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये देखें, जिस तरह ये अभी डीबी की आ गई, आपने राइट कॉलम पे दिखानी है। हाँ ठीक है, मैंने दिखानी है राइट कॉलम में, मैं उसको टिक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पे दिखानी है, मतलब वो सारी स्टोरीज में। अच्छा, ये फीड्स में आ गया। दूसरा इन स्ट्रीम आ गई। इन स्ट्रीम क्या होती है कि जब आपकी कोई वीडियो चल रही होती है तो उसके अंदर एड आ जाती है, ठीक है। फिर ये मैसेज के अंदर है कि ये जो मैसेज आ रहे होते हैं उसके अंदर आप उसको दिखाना चाह रहे हैं। आर्टिकल्स है, ऐप साइट्स है, तो ये इसकी जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं। इसमें मोर अगर हम देखते हैं तो अभी ये इसका दिस इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन, जिसमें सिर्फ इंप्रेशन का है। ये किसी और कैंपेन में होगा, वहां पे मैं आपको जाके दिखा दूंगा। ये बेसिकली होता क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंप्रेशन, कि ये हम सेट कर देते हैं कि जब भी हमारी एड किसी को नजर आए तो उस वक्त हमारा जो है वो व्हेन यू गेट चार्ज इंप्रेशन, कि मतलब जिस वक्त किसी को हमारी एड देखें। इंप्रेशन क्या होता है, अब मैं यहाँ पे गया अपनी फेसबुक पे और यहाँ पे जब मैंने जाके देखा तो ये मुझे ऐड नजर आ गई। अब ये इंप्रेशन इसके ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि अब इनको चार्ज होगा। तो ये ऑप्शन आप किसी में एडिट इसमें नहीं हो रहा, ये किसी और कंपेन में होगा, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके के साथ आप यहाँ पे जो है इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो बेसिकली फेसबुक रिकमेंड करता है वो कहता है कि आप इसको ऑटोमेटिकली रखें, और इसको, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, आप मेरे जैसे अनजान है, तो यहाँ पे फिर आप कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे। तो इसलिए आप इसको कोशिश करें कि इसको ऑटोमेटिकली जो इसकी है रिकमेंडेशन है वो इसको वहां पे रखें, तो वहां आपको इंशाल्लाह इसका जो है वो बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। ये तकरीबन तमाम कंपेन्स में सेम होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफा देख लेना है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो फिर बाकी आपके लिए कंपेन बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली अपनी वन बाय वन कंपेन स्टार्ट करेंगे। तो होप्स हो कि आपको ये जो चीज़ है ये समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई जरूरत है तो आप जो है वो मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको कोई पर्सनली हेल्प चाहिए हो इससे रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। आपको जिस तरह की सपोर्ट इससे रिलेटेड चाहिए हो मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।